नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे, एक बार सभी लोग बताएंगे। तो जैसा आपको डर था वैसा तो पेपर आया नहीं, बाकी खासकर मैथ के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन लेंदी है। तो आपको मैं फिर से कहूंगा, जो बच्चे कल पेपर देंगे ध्यान रखिएगा, लेंदी क्वेश्चन को शुरू में नहीं करना है। आपको कई बार ये चीजें मैं बता चुका हूं, लेंदी क्वेश्चन शुरू में नहीं करना होता है, उस पर थोड़ा सा आप समय दीजिए, ठीक है। लास्ट में उस क्वेश्चन को करिए, ठीक। मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, चाहे आपका आगे जीडी का पेपर होगा या फिर कल फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। देखिए, आसान सा क्वेश्चन है आपका, यहां पर आपको सॉल्व करने के लिए आया है, बॉड मास का क्वेश्चन है ये। आप देखेंगे एक यहां पर 360 डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, बहुत छोटा क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं। आप डायरेक्ट यहीं पे कर दीजिए, 12 से काटेंगे, 12 तिया 36, 30 बार में कट जाएगा। प्लस लगा है, 4 तिया का 12 हो जाएगा, 30 में 12 जोड़ देंगे 42। ऑप्शन डी आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको क्लियर दिख रही है, एक बार ये भी देख लीजिएगा क्लियर दिख रहा है या नहीं। वैसे ये पेपर आपको एसएससी मेकर के टेलीग्राम चैनल या फिर आपको ऐप, दोनों जगह आपको मिल जाएगा, एसएससी मेकर के ऐप पर भी मिल जाएगा, ठीक। आइए एक क्वेश्चन और, रेशियो का क्वेश्चन है ये। एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियां 2 भतीजे, ध्यान रखिएगा 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, 2 भतीजे हैं, इनके बीच में 12,900 रुपया बांटता है। प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना रुपया मिलेगा आपको यहां पर बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए बेटी है, डॉटर लिख लीजिए, बेटे हैं, भतीजे भी हैं, नेफ्यू, भतीजे को अंग्रेजी में नेफ्यू कहते हैं, एन लिख रहा हूं मैं, और बेटे के लिए मैं एस यानी कि सन, ठीक है। आप चाहे तो बेटा बेटी और भतीजा दो ब लिखेंगे ना, तो यहां पर कंफ्यूजन होने लगता है, कौन सा बेटा लिखे थे कौन सी बेटी लिखे थे, ठीक है। तो अपने हिसाब से, समझने के हिसाब से हमने लिख लिया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, ठीक। यानी अगर भतीजे को 1 रुपया दिया जाएगा तो बेटी को 4 रुपया दिया जाएगा। अगर भतीजे को 1 रुपया मिलता है, बेटी को 4 रुपया दिया जाएगा, और प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना, तो अगर प्रत्येक भतीजे को 1 रुपया दिया गया है तो बेटे को 5 रुपया दिया जाएगा। सबसे पहला समीकरण हमारा ये बन गया है। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो मैं बोल रहा हूं, उससे भी आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बेटे को 4 रुपया, भतीजे को 1 रुपया और बेटी को 5 रुपया। कितने लोग हैं, तो 5 बेटे हैं, बेटों की संख्या 5, बेटियों की संख्या है 4 और भतीजे हैं 2। तो एक बेटी को 4 रुपया, 4 बेटी हैं 16 रुपया, एक भतीजे को 1 रुपया, 2 भतीजे हैं 2 रुपया, एक बेटे को 5 रुपया, 5 भतीजे हैं 25 रुपया। कुल कितना रुपया बांटा गया जरा ध्यान दीजिए, 25 2 27, 27 में 16 जोड़ देंगे, 37 6 43, यानी कि 43 रुपया बांटा गया। क्वेश्चन के हिसाब से 12,900 रुपया बांटा गया है। 43 रेशियो का मतलब 12,900 हो गया, तो एक रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 43 दिया 129 होता है, 300 बार में कट जाएगा। एक रेशियो का मतलब हो गया यहाँ पे आपका 300, ठीक है। एक रेशियो का मतलब 300 हो गया। अच्छा, क्या पूछा गया है, प्रत्येक बेटी को। अच्छा, बेटी को देखेंगे तो यहाँ पर रेशियो में 16 रेशियो दिया गया है, एक रेशियो 300, तो 16 रेशियो 16 तिया का 4800। कितनी बेटी हैं, तो यहाँ पर आपको साफ क्लियर है, 4 बेटियां हैं यहाँ पे। अगर कुल मिला के यहाँ पर 4800 रुपया बांटा गया है, 4 बेटी हैं, तो काटिए तो जरा, क्या 1200 रुपया आ रहा है क्या, ऑप्शन सी, एक बेटी को 1200 रुपया मिले हैं, ठीक है। एक बेटी को 1200 रुपए, क्लास में आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन हमने करा रखा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए हुए हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, तो बीच में कुछ आपके अलग से क्वेश्चन है, इसके बाद फिर से मैथ का सेक्शन आपको मिलेगा, कहां मिलेगा, 96 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए, तो एलसीएम एचसीएफ में आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15, एलसीएम 138 है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऐसी कई जोड़ियां मौजूद हैं, केवल 2 जोड़ी मौजूद है, केवल एक जोड़ी मौजूद है। कहने का मतलब है, 2 संख्याएं हैं, ठीक। 2 संख्याओं का जब एचसीएफ निकाला जाएगा तो 15, और 2 संख्याओं का एलसीएम है 138। तो ऐसी कितनी जोड़ियां संभव है, क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा।
ऐसी कितनी जोड़ियां बन सकती हैं जिसका एलसीएम 138 और एचसीएफ आपका 15 बन जाए? बताइए, सवाल नहीं दिख रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है। कैसी कितनी जोड़ियां बन सकती हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल देख के दिया जा सकता है। आपको पता है एक चीज कि जो एलसीएम होता है ये एचसीएफ से कटता है, ये बात आप लोग मानते हैं कि नहीं? एलसीएम जो होता है एचसीएफ से कटना उसका तय होता है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, एलसीएम 138 है, तो ये 138 तो 15 से कभी कटेगा ही नहीं। 138 15 से तो कभी नहीं कटेगा, कहां से? एक भी जोड़ी नहीं बनेगी। केवल दो जोड़ी कहने से थोड़ी जो हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब। एक भी जोड़ी नहीं बनेगी, एक भी जोड़ी नहीं बनेगी। एलसीएम अगर एचसीएफ 15 है, एलसीएम 138 कैसे हो जाएगा? क्यों, क्या लग रहा है? एक भी जोड़ी बनेगी? कोई जोड़ी बनती हुई दिख रही है? बना के दिखा दीजिए मुझे, वो संख्याएं बता दीजिए जो यहां पर बनेगी। एक भी नहीं बनेगी, बिल्कुल सही। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं एक भी नहीं बनेगी तब तो सही है। अगर किसी ने गलती से एक या दो लगा दिया है तो हो सकता है आप पेपर में इसको सॉल्व भी किए होंगे, तो उसमें तो कुछ तो आया होगा। ये सवाल देखिए तो फ्रैक्शन में आपको रेशियो को डिवाइड करना है। 891 रुपए को 1/2 दो, ये कितनी बार क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए हैं, सेम क्वेश्चन, ठीक है। आपके सामने क्या है, 851 रुपया है, बांट दीजिए 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में। कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में है, सबसे पहले फ्रैक्शन से इसको हटाया जाए। 4 3 2 का एलसीएम 12, सब में 12 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है। सब में 12 से गुणा करिए, 2 छके 12, 3 चौके 12, 4 दूना 8। मुझे लग रहा है आजकल में ही ये क्वेश्चन हुआ है। 4 तिया 12, 3 तिया 9, बांट दीजिए 851 रुपए। ये तो आपके क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा इसका, ठीक। 9 8 17, 17 6 23, रेशियो में आपने बांटा 23 और पैसा बटा 851। 23 रेशियो बराबर 851, एक रेशियो बराबर 23 तिया 69, 161, 23 सत्ते, एक रेशियो बराबर 37, ठीक है। एक रेशियो का मतलब हो गया 37। आपसे पूछा गया है कि तो पहला भाग, पहला भाग यानी कि 6 रेशियो, 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 6 गुणे का 37, 7 छक्के 42। क्या किसी के इकाई अंक पे 2 है? अगर सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जिसके इकाई अंक पे 2 है तो वही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन है ऑप्शन? 396, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, 6 छके 36 का 6 कैरी 3, 6 तिया 18, 18 3 21, एक रेशियो का मान 37 है ना, 37 है, ठीक है। 7 छके 42, ठीक है। इकाई अंक 2 है, ऑप्शन डी सही हो गया, वो 36 गलत लिख दिया गया था, ठीक है। 222 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इस शिफ्ट का सबसे जो मुश्किल प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये देखिए कितना टफ क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है इस एग्जाम में कि इकाई अंक आपको बताना है। इकाई अंक सबसे पहला चैप्टर हम लोग यही पढ़े थे, गुणनफल है, इसको 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 गुणा करना है। गुणा करके बताइए इकाई अंक क्या हो जाएगा। 2 गुणे 8 16, 6 बचा, 6 नवा 54, 4 बचा, 4 चौके 16, 6 बचा, इकाई अंक हो गया 6। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। और डिफिकल्ट क्वेश्चन एक ये बॉडमास का क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखिएगा, जीडी में बॉडमास इतना आसान नहीं आएगा। यहां पे तो आपको मिल रहा है, जीडी में बॉडमास ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा लेंदी तो आएगा ही आएगा, ठीक। 4/12 गुणे में 3/2, डिवाइड है 4/8 -12 प्लस का 4। ये फोन का फोटो है और यहाँ पर जूम करने पे ना ये थोड़ा सा क्वालिटी इसका डिस्टर्ब हो रहा है। बाकी मुझे दिख रहा है आप लोग को फोन में क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। इसका आंसर हम लोग देंगे तो पहले डिवाइड है, तो डिवाइड करते हैं। 4/12 है, गुणे में 3/2 है, डिवाइड में 4/8 है तो 8/4 हो जाएगा, -12 प्लस 4, ठीक है। कितना हो जाएगा? इसको काटिए तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 1 -12 प्लस 4, ठीक है। तो -11 प्लस 4 माइनस का 7, ऑप्शन ए, ठीक है। एक और डिफिकल्ट सवाल, 0.3, 0.04, 0.003 और 400, इसको आपस में गुणा करना है, क्या रिजल्ट आएगा? अगर मैं गुणा से देखूं तो 4 तिया 12, 12 तिया 12 चौक 48 तिया 144। देखिए आंसर तो 144 होने वाला है।
इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, स्क्रीन ब्लैंक कैसे हो जाएगा, पेपर ही आपका व्हाइट छपा था, ठीक है, पेपर व्हाइट था तो इसको ब्लैक ब्लैक कैसे कर देंगे, आपके ये फोन का फोटो है, ठीक है। चलिए तो 144 है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट देखते हैं, आखिर पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे, तो एक, एक दो यानी कि तीन, एक दो तीन, तो तीन तीन छह, पॉइंट के बाद अपने 6 अंक होंगे। अच्छा, इसमें यहां पर 2 जीरो भी लगे हुए, तो 6 अंक, ये 2 जीरो क्या करेंगे, 2 अंक को कम कर देंगे, पॉइंट के बाद 4 अंक होगा। 144 सब में किसमें पॉइंट के बाद 4 अंक दिख रहा है, क्या आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है क्या, पॉइंट के बाद 4 अंक नहीं होगा, 6 अंक पॉइंट के बाद कैसे हो जाएगा, कौन है, गुजरात गिर, यहां पे 400 है ना, तो ये 402 अंक को तो खत्म कर देगा, पॉइंट के बाद जो 2 अंक बन रहे हैं आपका, उसको ये खत्म, गलत आंसर आ रहा है, गलत आप लोग करके आए हैं क्या, पॉइंट के बाद 6 अंक, गलत है, ऑप्शन भी गलत है, ध्यान रखिए 4 अंक होंगे, नहीं आ रहा है फ्रैक्शन में बदलिए, पॉइंट के बाद 6 अंक नहीं होंगे, सिर्फ 4 अंक होंगे, क्योंकि यहां पर 4 गुणे का 100, 400, ठीक है, 100 2 अंकों को कम करेगा, 100 2 अंक पॉइंट के बाद जो 6 हैं वो 6 ना होके 4 हो जाएंगे। इतना आसान क्वेश्चन गलती होगा, क्यों, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए, ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है क्या, कुछ दिन पहले क्लास में आप लोग देखे होंगे, किसका किसका गलत हुआ, ठीक है, पहले शिफ्ट में ही एनालिसिस में बोले हैं कि ध्यान रखिएगा छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं एग्जाम में, बहुत आसान क्वेश्चन में आप लापरवाह होते हैं, छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं और गलती होती है, इस चीज से बचना है, चाहे कल पेपर हो चाहे जीडी का पेपर हो, ठीक है। 11 परिणामों का औसत आपका 50 है, 11 संख्याएं हैं, औसत निकालेंगे 50 होगा, पहले की 6 संख्याओं का औसत 51 हो जाएगा, अंत की 6 संख्याओं का औसत 59 हो जाएगा, तो आपकी संख्या देख रहे होंगे ओवरलैपिंग का केस है, बीच में एक संख्या फंसी हुई है, ठीक है, बीच में एक संख्या फंसी हुई है, 11 6 संख्याओं का औसत 51 और अंतिम के 6 का 59, कैसे हम लोग करते हैं, तो ये जो आपकी संख्या है औसत से एक ज्यादा है, ये आपका औसत से 9 ज्यादा है, औसत से एक ज्यादा ऐसी 6 संख्याएं यानी कि प्लस का 6, औसत से 9 ज्यादा ऐसी 6 संख्याएं यानी 9 छके 54, इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं, तो 54 प्लस का 6 60 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अगर बीच की संख्या मिसिंग है तो साइन चेंज होगा, और बीच की संख्या सेम है तो प्लस होगा, ठीक है, अगर संख्या मिसिंग है तो साइन चेंज होगा, ओवरलैपिंग के केस में जो आ रहा है वही करना है, प्लस आया है प्लस करना है, 60 50 110, 110 आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 110, ठीक है। अभी ये आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे और साथ में ऐप पर भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए बारी बारी, अल्टरनेट, अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है, इसको करिए तो 720 पे देख रहे हैं, अच्छा इसको करिए तो, दीप्तेश और तुषार दो लोग हैं, एक का नाम दीप्तेश है, काम को 9 दिन में, एक का नाम तुषार है, काम को 12 दिन में, 9 12 का एलसीएम हो गया 36, 9 चौके 36 और 12 तिया 36, ठीक है। तो आपके सामने काम भी है और इसके साथ आपके सामने इनकी दक्षता भी है। अच्छा, दीप्तेश से स्टार्ट करना है और एक एक दिन अल्टरनेट दिन पे ये काम होने वाले हैं। दीप्तेश आएगा, पहले दिन 4 यूनिट का काम करेगा, दूसरे दिन 3 यूनिट का, फिर से 4, फिर से 3, और ये सीरीज जब तक काम खत्म नहीं होगी तब तक ये सीरीज चलेगी, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में 4 प्लस का 3 7 यूनिट का काम हुआ, 2 दिन में 7 यूनिट का काम हुआ, क्या इसको गुणा करके 36 बनाया जा सकता है, क्या इसको गुणा करके 36 बनाया जा सकता है, तो 36 तो नहीं बना सकते हैं लेकिन 35 बना सकते हैं, यहां भी 5 से गुणा होगा तो 10 दिन हो गया, और 10 दिन में 35 यूनिट का काम हो गया, 10 दिन में 35 यूनिट का काम हुआ, 1 यूनिट का काम बचा हुआ है, कौन करेगा, दीप्तेश फिर से आएगा जो कि एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है, पूरे दिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1/4 दिन काम करेगा, काम खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब है 10 दिन ये और 1/4 दिन ये, कुल मिला के 10 सही 1/4 दिन का समय लगने वाला है।
10 चौके 40 प्लस का 1 यानी कि 41/4 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी 41/4 दिन, 41/4 दिन, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो। इस क्वेश्चन को करिए, अब दिख रहा है? ठीक है, ज्यादा जूम करेंगे सॉल्व करने का स्पेस खत्म हो जाएगा। 33 मीटर कपड़े बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर के लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। हिंदी में क्वेश्चन है गलत। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ वन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। यहां पे क्वेश्चन सही है, अंग्रेजी का क्वेश्चन सही है, हिंदी का एक शब्द यहां पर मिसिंग है। क्या मिसिंग है? व्यक्ति को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अगर यह शब्द लिख दिया जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन सॉल्व करने का स्पेस खत्म है, इसी पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट है, आप सभी को पता है। 33 मीटर कपड़े को बेचा गया है, 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, 33 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य में से 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य घटा दिया जाए तो प्रॉफिट जो कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी एसपी एक साइड करिए, इसको उठा के इधर करिए, 22 एसपी बराबर क्या हो जाएगा? 33 सीपी। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन गलत है, ध्यान रखिएगा। 11 दूने 22, 11 तिया का 33। ठीक, 11 दूने 22, 11 तिया का 33, एसपी बट्टे का सीपी क्या हो जाएगा? एसपी बट्टे का सीपी 3/2। 2 रुपए की वस्तु को 3 रुपए में बेचने का मतलब 1 का प्रॉफिट 2 पे। प्रॉफिट का परसेंट ऑप्शन सी 50%, क्लास का क्वेश्चन। ठीक है, और हिंदी में क्वेश्चन गलत है, अगर किसी बच्चे ने छोड़ा होगा तो ऐसा मत समझिएगा नंबर मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजी को सही माना जाता है किसी भी एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इसको करिए तो एक राशि को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। इसे 2% अधिक दर पर रखा जाता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होते। राशि क्या थी? अब 3 साल की बात है, ब्याज की दर अगर 2% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ब्याज की दर 2% बढ़ाएंगे तो 3 साल में आपका जो ब्याज होगा 6% से बढ़ेगा। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से ब्याज 420 रुपया से बढ़ रहा है, 6% बराबर 420, 1% बराबर 70, 1% 70, राशि 100%, 100% का मतलब 7000, ऑप्शन डी हो गया सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन डी। आइए अगले क्वेश्चन पे, ये सारे क्वेश्चन आपके क्लास के हैं, ध्यान रखिएगा। इसको करिए तो PQR प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद P ने 5,000 निकाले, Q ने 4,000 निकाले, R ने 6,000 का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए अपने को। प्रत्येक ने 20,000 रुपए का निवेश किया है, P भी है, Q भी है, R भी है। 20,000 रुपया इसने निवेश किया, 20,000 इसने निवेश किया, 20,000 इसने निवेश किया। 5 महीने के बाद ये पैसा 5 महीने तक लगा रहा। अब ये 5,000 रुपए निकाल लेगा तो 20 में से 5 निकल गया, 15,000 रुपए इसके रह गए। क्यों? 4,000 निकाल लिया तो ये 5 महीने तक लगा रहा, अब 4,000 निकाल लिया तो 16,000 रह गए। आर 6,000 और निवेश कर दिया, 5 महीने तक ये रहा, 6,000 और निवेश कर दिया, अब इसके 26,000 हो गए। 1 वर्ष की बात है, 5 महीना बीत चुका है, 7 महीने का समय और बचा है अपने पास। तो जरा इसको देखिए तो कितना आ रहा है। 20 पंजे 100, 100 के, और 15 सते 105, 100 प्लस 105, ये है पी का। 20 पंजे 100 और 16 सते 112, ठीक है, 16 छके 96 सते 112, यानी कि 222 के। ठीक, 20 पंजे 100 और 26 सते कितना हो जाएगा? 140, 42, 182। ठीक है, तो 182 यानी कि 282, ये हो गया इनके द्वारा निवेश किए, इनके द्वारा प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा? 205, 222 और 282 के अनुपात में बांटा जाएगा। क्या पूछा गया है? गलत कैसे हो गया? किसका गलत हो गया? पी का हिस्सा।
कितना आ रहा है जरा देखिए तो 200 200 400 200 600 600 700 709, ठीक है। और कितना पैसा है 34,950, कटेगा ये 5 बार में तो नहीं कटेगा, 4 बार में, 9 चौके 36 का 6 कैरी 3, 7 चौक 28, ठीक है। तो ये हो गया 9, 5, 14 में से 8 गया 6, 7 बार में कटेगा, कुछ गलती हो गई, 7 6 के 42 का 2 कैरी 4, 7 गुना 14 4 18, 182, ठीक है। 16 6 के 96, 16 सत्ते 112। क्यू ने 4000 निकाले और आर ने 6000 अतिरिक्त निवेश कर दिए। पी का लाभ का हिस्सा कहां फंसा? दस हजार 250, 212 है, कहां 212 है? अच्छा ये 212 है, ठीक है। चलिए हो गया, कितना हो जाएगा? 200 200 400 200 600, 600 690 और 699, 200 400 690 99, ठीक है। 699 बराबर 34950, 600 पंजे 3000 और 9 चौके 36, 9 चौके 36, 5 बार में कटेगा ना, 5, 9 पंजे 45 का 5 4, 9 पंजे 45 4 49 और 5 छके 30, ठीक है। ये 50 बार में आपका कट रहा है, तो एक रेशियो का मतलब हो गया यहाँ पे 50। इस हिसाब से देखा जाए पी का हिस्सा यानी कि 205 रेशियो, 205 रेशियो का मान 205 गुणे का 50, 0 5 2 10, 10,250 आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। 10,250 आ रहा है यही, 10,250, ठीक है। 10,250, 100 क्वेश्चन नहीं हुए हैं अभी। चलिए इधर आ जाइए, अभी और क्वेश्चन है कुछ मैथ के। अच्छा ये देखिए, तो ये पहले शिफ्ट में भी ऐसा प्रश्न आया था, घटते क्रम में समांतर श्रेणी है लेकिन ये घटते क्रम में है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, 4 कम हुआ, फिर से 4 कम हुआ, 4 कम हुआ, ऐसे कम हुए जा रहा है। 14वां टर्म आपसे पूछा गया है, सबसे पहला टर्म है आपका 14, ठीक। इसको हटा देंगे, इसके बाद 13 टर्म और बचेंगे, एक टर्म 4 से कम होगा। तो अगर ऐसे 13 टर्म है, ठीक है, एक टर्म 4 से कम होगा, ऐसे 13 टर्म है तो 52 की कमी हो जाएगी, ठीक। 14 में से अगर हम 52 को घटा देते कितना बचेगा, तो ये 38 बच जाएगा, वो भी माइनस में, ठीक है। 38 बचेगा, वो भी माइनस में, कहीं बच रहा है। पहला टर्म 14 है, 4 की कमी होगी, 13 चौके 52, 38 क्यों बचेगा? 52 में से जाएगा 48, 52 में से गया 48, हाँ 38, ठीक है। 38, ऑप्शन डी कहां है इसका? ऑप्शन डी कहां है ऑप्शन डी है अपने पास, -38 आपका सही जवाब हो जाएगा। माइनस का 42 नहीं होगा, माइनस का 42 नहीं होगा, 38, ध्यान रखिए। एक टर्म देखिए, इसका फॉर्मूला भी होता है a प्लस n माइनस का 1 गुणे का d। a मतलब पहला टर्म जो कि 14 है, n मतलब कौन सा टर्म निकालना चाहते हैं, 14वां टर्म, एक कम करिए, d कितने का अंतर है, -4 का, -4, ठीक है। 14 प्लस का 14 में से एक गया, 13 बचा, गुणे का -4, यानी कि 13 और 13 चौके 52, माइनस का 52, सॉरी 14 माइनस का 52, माइनस का 38 होगा, माइनस का 38 होगा। सुबह की भी शिफ्ट में था, इसको सुबह में भी बताए थे। इसको करिए तो त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार से है, 333.18 है, तो इसका आधार आपको ज्ञात करना है। आखिर इस त्रिभुज का आधार कितना है, आखिर इस त्रिभुज का आधार कितना है? देखिए ये रहा आपका त्रिभुज, ये आपका खेत है, इसका आधार ऊंचाई से 3 गुना है, अगर ऊंचाई x है तो आधार 3x है। अच्छा इसकी जुताई करवानी है, यानी एरिया की बात कही गई है, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ गुणे का आधार गुणे का ऊंचाई, ये हो गया एरिया।
क्षेत्रफल कितना हो गया 3x स्क्वायर बट्टे का 2 मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर आप 1 मीटर स्क्वायर की जुताई कराते हैं, देखिए 100 मीटर स्क्वायर कराएंगे तो आपको 24.68 रुपया देना पड़ेगा। 1 मीटर कराएंगे तो 24.68 बट्टे का 100 देना पड़ेगा। यहां से पॉइंट हटा के यहां भी 2 जीरो लगा लीजिए और 2468 बट्टे का 10,000 कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट में रखने से थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ होता है। ठीक, अब देखिए क्षेत्रफल है इतना, अगर 1 मीटर के लिए मैं 2468 बट्टे का 10,000 दे रहा हूं और कुल मिला के मेरा खर्च 3,3,3,3,3,1,8 दशमलव हटा के बट्टे में 100 लगा लेता हूं, इतना खर्च आ रहा है। तो बताइए तो इसका आधार कितना है, कितना आ रहा है आधार? 90 आ रहा है। चलिए देखते हैं, 2 जीरो यहां से निपटा दीजिए, यहां के भी 2 जीरो निपटा दीजिए। ठीक है, 3 से इधर जरा काटिए तो 1 1 1 3 छके 18। ठीक है, और किसी संख्या से कटेगा? 4 2 6 6 12 8 20, 4 से कटेगा? 4 से नहीं कटेगा। 2 से 1 2 3 4 और कटेगा? 2 से एक बार और काटते हैं, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये 50 बार में कटे 617 और 11106, 617 से भाग देंगे, 617 एकम 617 हो जाएगा। ठीक है, 617 एकम 617, 3 10 में से 1 गया 9, 10 में से 6 गया 4, 493, 6 6 सत्ते 42, 6 अठे 48 और 17 अठे 136 होता है क्या? 8 बार में ये 4936 हो जाएगा। ठीक है, 8 छके 8 सत्ते 56, 8 5 13, 8 छके 48 और 1 49। ठीक है, 18 बार में ये कटेगा, 617 से ये 18 बार में कटेगा। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 ले जाके गुणा करिए, 18 पंजे 900। इस हिसाब से स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 30। एक्स की वैल्यू 30 दिख रहा है कुछ यहां पे? एक्स की वैल्यू हो गई 30। आपसे पूछा गया है इसका आधार, इसका आधार है 3x, 3 गुणे का 30 यानी कि 90। इसका आधार है 3x, 3 गुणे का 3 यानी कि हो जाएगा 90। ठीक है, 3 गुणे का 3 यानी कि हो जाएगा 90। ट्राई, ये तो एकदम नहीं दिखेगा। ठीक है, 109। चलिए, यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, उसे 500 मीटर की दूरी तय कर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की, मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। ये रहा मीटर प्रति सेकंड में बदला, 100 बट्टे का 18 मीटर प्रति सेकंड चाल होगी। 500 मीटर की दूरी चलनी है, चाल कितने की है? 100 बट्टे का 18 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 100 5 बार में यानी 90 सेकंड का समय लगेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड, 90 सेकंड का मतलब 1.5 मिनट। ऑप्शन सी हो गया सही जवाब। ठीक है, 1.5 मिनट का समय लगेगा। आगे बढ़िए। अच्छा, इसके बाद आता है ग्राफ। इस ग्राफ को पढ़ना है। अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी के निर्यात के मात्रा का अनुपात दर्शाता है। ठीक है, आयात और निर्यात के मात्रा का अनुपात दर्शा रहा है। ये तो अनुपात है ही नहीं, इसका क्या करें? क्वेश्चन में कहा गया है कंपनी के आयात और निर्यात। आयात का मतलब इंपोर्ट, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो बोला गया है, लेकिन यहां पे तो कुछ और दिया है। यहां तो 0.6 लिखा है, रेशियो कहां है? देखिए ये रेशियो कैसे है, इसको मैं 6 बट्टे का 10 लिख सकता हूं क्या? 6 बट्टे का 10 लिख दूंगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 बट्टे का 5 हो जाएगा। तो आयात निर्यात 3.5, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे और उसको हम लोग फिर से इसी हिसाब से रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। इंपोर्ट वर मिनिमम किस वर्ष के में कंपनी के निर्यात के अनुपात में
आयात न्यूनतम था? किस वर्ष में निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था? यानी कि किस साल अनुपात निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था? आयात कम था, निर्यात ज्यादा था। ठीक है, कोई ऐसा वर्ष बताइए जिस वर्ष में निर्यात के अनुपात, निर्यात इंपोर्ट, वेट थोड़ा सा मुझे अंग्रेजी में समझना पड़ेगा, आयात एक्सपोर्ट। ठीक है, तो मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर। ठीक है, इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट ज्यादा। किस वर्ष में इंपोर्ट कम था, एक्सपोर्ट ज्यादा था? ठीक है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया हुआ है, तो कहां इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट ज्यादा लग रहा है? ठीक है, देखिए ऊपर रहेगा इंपोर्ट, नीचे रहेगा एक्सपोर्ट। ठीक, इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो। अगर ऊपर की संख्या कम हो गई, नीचे की संख्या ज्यादा हो गई, यानी कि जो यहां पर रेशियो बनेगा ये 1 से कम होगा। 1 से कम होगा। किस वर्ष में रेशियो 1 से कम है? किस वर्ष में ये 1 से कम है? 1, 2, 3 और 4 वर्षों में मुझे ये 1 से कम दिख रहा है। आंसर है 2002, 5, 3 भी है और 4 भी है। 4 तो समझ में आ रहा है, 5 समझ में आ रहा है, 2 और 4 कैसे? 2, 5, 4 ठीक है, 3 और 2 ये तो गड़बड़ हो जाएगा। द इंपोर्ट वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपोर्ट, निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। निर्यात के अनुपात में, निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम, इसमें तो 2 आंसर बन जाएगा, क्योंकि 2002 में भी है, 2003 में भी है। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी 2 चीजें मैच कर रही हैं और ये 2 ऑप्शन अलग ही मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन गलत है, क्या लग रहा है? क्वेश्चन गलत लग रहा है या फिर कुछ और सॉल्यूशन पूछ रहा है? कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम है, निर्यात के अनुपात में आयात कम है। इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो 1 से कम होगा। 2 ऑप्शन बन रहे हैं इसमें। ठीक है, 2 ऑप्शन बन रहे हैं इसमें, देखते हैं इसमें क्या आता है। अच्छा, न्यूनतम सबसे कम, ठीक है, वेट हो गया, सबसे कम तब 2003 हो जाएगा। यहां पर न्यूनतम दिया गया है ना, तो न्यूनतम का मतलब सबसे कम था, तो मुझे लग रहा है ये रेशियो बनेगा 3/10 का। ठीक है, इंपोर्ट 3 का, एक्सपोर्ट 10 का, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। न्यूनतम में आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूनतम है। ठीक है, देखिए कम तो यहां पर भी है, कम तो यहां पर भी है, लेकिन न्यूनतम है आपके 2003 में, रेशियो सबसे कम है 2003 में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 5 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था? इस क्वेश्चन को देखिए, ग्राफ पे जाना होगा, तो इसको फिर से मैं यहां पे हटाऊंगा। 2004 में 40 करोड़ का आयात था, 240 करोड़ का, 4-5 मिला के 500 करोड़ का निर्यात था, तो 5 में आयात कितना था आपसे पूछा गया है। चलिए बैक ले चलूं, क्वेश्चन पढ़ लिया आप सभी लोग। 2004 में आयात 240 करोड़ का था, ये है अपना 2004 आयात ऊपर वाला, 12.10 होगा। ठीक है, ये 240 करोड़ है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 20, ये हो जाएगा 200 करोड़। आयात 240, निर्यात 200 करोड़ का। डाटा याद रखिएगा क्योंकि अभी ये, डाटा याद रखिएगा क्योंकि अभी मिटेगा। 2004 में आयात 200 करोड़ का, निर्यात 240 करोड़ का। ठीक है, यहां एक बार और देखते हैं, 4-5 मिला के कुल निर्यात 500 करोड़ का, 4 और 5 मिला के कुल निर्यात 500 करोड़ का। ठीक है, तो 4 में जो निर्यात था, 4 में निर्यात था, ये तो 200 करोड़ मिला है, और 4-5 मिला के 500 करोड़ हो रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 300 करोड़ है। 2005 का जो निर्यात है ये 300 करोड़ का है। कुछ समझ में आया? ठीक है, 2005 का जो निर्यात है 300 करोड़ है, 2005 का जो निर्यात है 300 करोड़ है, तो आयात कितना हो जाएगा? 2005 का निर्यात 300 करोड़ है, 2005 का निर्यात 15/10, 300 करोड़ है। ठीक है,
आयात कितना हो जाएगा, 15 दूने का 30, 20 बार में, तो 10 दूने का 200 करोड़। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 करोड़। किसी ऑप्शन में है 200 करोड़? ऑप्शन ए में है 200 करोड़। ठीक है, आगे बढ़िए। इन हाउ मैनी, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? निर्यात आयात से अधिक था, निर्यात आयात से अधिक था। ठीक है, निर्यात आयात से अधिक था, तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, कितने वर्षों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अधिक था, यानी कितने वर्ष ऐसे हैं जहां पे आपका ये 1 से कम का रेशियो बना है। तो मुझे 1 2 3 4 वर्ष ऐसे दिख रहे हैं जहां पर ये 1 से कम गया है, यानी कि जो निर्यात है ये आयात से कम है। ठीक है, ये जो निर्यात है आयात से कम है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 वर्ष ऐसे हैं। 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो निर्यात कितना था? 2002 पे आ जाइए। 2002 में कितना हो गया? 8/10 हो गया। कितना करोड़ लिखा था? 8/10, 8/10। ठीक है, 8/10। ठीक, कह सकते हैं 4/5 भी कह सकते हैं। आयात 260 करोड़, 1 रेशियो बराबर 4 छके 24 65, 5 रेशियो बराबर 5 गुणे का 65, 325 करोड़। ऑप्शन डी हो गया सही जवाब। ठीक है, 325 करोड़। ठीक, अलग अलग पेज पे ग्राफ है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, अभी पीडीएफ मिलेगा वहां से देख लीजिएगा। 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये कैसे पता चलेगा? 3 से 4 आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कोई तरीका नहीं है आपके पास बताने का। ठीक है, कोई तरीका नहीं है। 2003 से 4 में आयात कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि दोनों रेशियो है। ठीक, जो ये दिया गया है ये रेशियो दिया गया, क्या रेशियो पे क्वेश्चन कर ले? आयात पूछा है, नहीं बता सकते हैं। 2003 से 4 में कितनी वृद्धि हुई नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नहीं बता सकते, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई नहीं बता सकते। ठीक है, आपको लग रहा है कोई बच्चा बता सकता है? सबका सही हुआ है? कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चे, पीडीएफ आ गया है। ठीक है, पीडीएफ आ गया है तो पीडीएफ से कुछ क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ठीक, ये आपका मैथ्स का सेक्शन था। मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं सारे क्वेश्चन आपके क्लास के हैं, और कुछ क्वेश्चन तो सेम है, उसको मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो बाकी जो कल बच्चे देने जाएंगे आराम से पेपर को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आसान पेपर आ रहा है, टफ क्वेश्चन बीच में है 5-6 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको छूना नहीं है, लास्ट में छूना है। ठीक, चलिए, तो आगे का सेशन आपका जोगिंदर सर, अश्विनी सर कंटिन्यू करेंगे, और हमारा सेशन यहीं तक का है। मिलते हैं अब आपसे कल सुबह 8 बजे क्लास में, और फिर से कल के एनालिसिस में। ठीक है, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।